हेलो दोस्तों, स्वागत है यार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ हिंदी साहित्य मध्यकाल का परिचय। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट कर दें। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और घंटी को दबा दो। इसमें कोई बेशर्मी मत करना, ठीक है। चलिए, और वीडियो अच्छी लगे तो यार क्या अंगूठा तो लगा देना। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। भक्ति का आरंभ किन परिस्थितियों में हुआ? इस काल के कवियों और कविताओं का सामान्य परिचय देकर मुख्य प्रवृत्तियों को उल्लेख कीजिए। या ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे, या फिर क्वेश्चन में पूछा जाएगा भक्ति काल का सामान्य परिचय देकर उसकी मुख्य प्रवृत्तियों का प्रकाश डालिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं करा रहा हूँ आपको ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय संवत 1376 से 17 तक माना है। भक्ति काल के आरंभ अर्थात संवत 1376 सन 1319 के समय की परिस्थितियां इस प्रकार हैं, जो कई प्रकार से बांटी गई हैं। नंबर 1, राजनीतिक परिस्थिति। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को 12वीं शताब्दी के अंत में पराजित किया और दिल्ली के राज बैठा दिया। इसके बाद गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी 5 वंशों के सुल्तानों ने राज्य किया। उनका सन 1205 से 1526, संवत 1262 से 1583 तक का समय सल्तनत काल कहलाता है। इसके बाद भारत पर अफगानों का राज्य रहा। अफगानों के बाद भारत में मुगलों ने राज्य किया। अफगान भारत पर ढंग से शासन नहीं कर पाए, पर मुगलों का राज्य स्थायी रूप से रहा। पृथ्वीराज चौहान के बाद उत्तर भारत के शेष राजा भी एक एक करके पराजित होते गए और उनका राज्य सुल्तानों ने अपने राज्य में मिला लिया। हिंदुओं के मन में सुल्तानों का जितना विरोध था उतना मुगलों का नहीं रहा। मुगलों में अकबर का राज्य बहुत शांतिपूर्ण था। अकबर का समय मुगल काल का सबसे अच्छा समय कहलाता है। भक्ति काल की समाप्ति शाहजहां के समय में हुई। सामाजिक परिस्थिति। भारत में मुसलमानों का राज्य स्थापित होने से हिंदू समाज का ढांचा चरमरा गया। मुसलमान शासक ही नहीं, साधारण मुसलमान भी अपने आप को हिंदुओं से श्रेष्ठ समझता था। इसके कारण हिंदुओं को अपमान का जीवन बिताना पड़ता था। पराजय और अपमान ने हिंदुओं में निराशा की भावना भर दी। सभी अच्छे पदों पर मुसलमानों की नियुक्ति की जाती थी। देहात में जाकर मुसलमानों ने खेती की भूमि पर भी अधिकार कर लिया। हिंदुओं को जमीन के लगान के साथ साथ जजिया नामक कर भी देना पड़ता था। जो जजिया कर था, मैं कुछ बता दूंगा आपको जजिया कर के बारे में। जजिया कर ऐसा था, ये गैर मुसलमानों पर लिया जाता था, यानी हिंदुओं से सबसे ज़्यादा जजिया कर लिया जाता था। ठीक है। हिंदू जनता को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। अगला है धार्मिक परिस्थिति। भक्ति काल में यवनों का राज्य था। उत्तर भारत के इतिहास पर दृष्टि डालें तो ज्ञात हो जाएगा कि इस समय तक मुसलमान आक्रमणकारी यहाँ के शासक बनकर रहने लगे थे। 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद दिल्ली का राज्य अपने गुलाम यवन को सौंप गया था। इसी के बाद से उत्तर भारत में यवन राज्य आरंभ हुआ। मुसलमानों ने अपने राज्य के साथ साथ अपने धर्म का प्रचार भी किया। इसके लिए उन्होंने तलवार का भी सहारा लिया। इस प्रकार के आपत्ति काल में उत्तर भारत के हिंदुओं को ईश्वर का स्मरण आना स्वाभाविक था। 14वीं शताब्दी
शताब्दी समाप्त होते होते उत्तर भारत के लोगों को लगा कि मुसलमान यहाँ से नहीं जाएंगे। उनसे झगड़ा करने की अपेक्षा पड़ोसी धर्म निभाना अधिक उचित एवं सुविधाजनक रहेगा। भक्तिकाल की कविता इन्हीं परिस्थितियों की देन थी। आगे, भक्ति का आरंभ ऐसा माना जाता है कि भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। वहीं से उत्तर भारत में भक्ति भावना फैली। 12वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय का आरंभ किया। उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति पर बल दिया। स्वामी रामानंद इन्हीं के शिष्य थे, जिन्होंने काशी में आकर राम भक्ति का प्रचार किया। कबीर आदि निम्न जाति के लोगों को भी इन्होंने अपना शिष्य बनाया। वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्नाचार्य भी दक्षिण भारत के ही रहने वाले थे। इन्होंने उत्तर भारत के ब्रज प्रदेश में आकर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। चूँकि ब्रज भक्ति आगरा के उत्तर प्रदेश आगरा मंडल के मथुरा जिले में है। ठीक है, और मैं वहीं का निवासी हूँ, वहाँ का नहीं, आगरा मंडल का। ठीक है, अगर ताजमहल आपको देखना हो लाइव तो बता देना, मैं आपको ताजमहल लाइव दिखा दूंगा। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है या हमारा ऑफिशियल नंबर है 9027457677। इस पर आप हेलो लिखकर भेज सकते हैं और ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर ताजमहल देखना हो तो भाई बता देना। जितने अधिक कमेंट आएंगे तो मैं दिखाऊंगा। ठीक है लाइव। गियर्सन, विल्सन आदि भारत में भक्ति का आरंभ दक्षिण से ही मानते हैं, पर इसका श्रेय ईसाई मिशनरियों को देते हैं। प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वान गियर्सन का मानना है कि तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई आकर मद्रास में बस गए थे। उन्हीं की देखा देखी दक्षिण भारत के हिंदुओं में भक्ति भावना का उदय हुआ। मुसलमान विद्वान भारत में भक्ति के उदय का कारण इस्लाम धर्म को मानते हैं। वे शंकराचार्य, निम्नाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद और रामानुजाचार्य के साथ साथ दक्षिण के आलबार संतों पर भी इस्लाम धर्म का प्रभाव मानते हैं। ये लोग भारतीय आचार्यों की दार्शनिक मान्यताओं पर इस्लाम धर्म के चिंतन का प्रभाव मानते हैं। हिंदू विद्वानों की मान्यता इन दोनों की विपरीत है। बाल गंगाधर तिलक, श्री कृष्ण स्वामी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि भक्ति का आरंभ भारत में ही स्वीकार करते हैं तथा इस पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं मानते। भारत के भक्ति का उदय हिंदुओं की पराजय से माना जाता है। इस समय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट लिखा है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए कहाँ पे आ गए हम? एक मिनट यार। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त और दूसरा मार्ग ही क्या था। बाबू गुलाब राय ने भी इसी प्रकार का विचार प्रकट करते हुए लिखा है, हार की मनोवृत्ति में आध्यात्मिकता या श्रृंगारिकता की ओर झुकना मानव स्वभाव है। इन दोनों विद्वानों के मत का तात्पर्य यही है कि भारत में हिंदुओं में भक्ति भावना किसी भी विदेशी प्रभाव से ही नहीं, अपनी ही पराजय की निराशा से उत्पन्न हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह बात अधिक स्पष्ट शब्दों में लिखी है। यह बात अत्यंत उपहास्यास्पद है कि जब मुसलमान उत्तर भारत के मंदिरों को तोड़ रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण में भक्त लोगों ने भगवान की शरणागति की प्रार्थना की।
मुसलमानों के अत्याचारों से यदि भक्ति नव धारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उसे उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। ठीक है। वास्तविकता यह है कि भक्ति भावना के बीज वेदों में छिपे हुए थे। पुराणों में भक्ति भावना अंकुरित और पल्लवित हुई। दक्षिण भारत में 6ठी शताब्दी में जो भक्ति का उदय हुआ, इसका श्रेय आलवार संतों को है। यह बात समझ में आने वाली है कि मुसलमानों के अत्याचारों और पराजय के कारण भक्ति भावना के लिए उपयुक्त क्षेत्र उत्तर भारत का था। रामानुजाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य आदि ने अलवार संतों की भावना को दार्शनिक आधार देकर उत्तर में राम और कृष्ण की भक्ति के रूप में फैलाया। उत्तर भारत की स्थिति के लिए